हेलो हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हम लोगों की लाइफ में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं और पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। या तो बहुत टाइम लग जाता है या फिर मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते हो, है ना। तो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट ना हो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करें। ऐसा क्या हम लोग करें, तो एक चीज उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी। हमने डिक्लेरेशन किया था, है ना, 1 दिसंबर को हमने डिक्लेरेशन किया था और आज 10 तारीख हुई है सिर्फ, और ये मेरा दूसरा मैनिफेस्टेशन मेरे ईयरपोड्स। ठीक है, अब चीजें जो आप लिखते हो डिक्लेरेशन में वो पूरी होती है, अमेजिंग तरीके से पूरी होती है। यूनिवर्स जो जो आपने लिख दिया, यूनिवर्स का काम है आपको देना। अगर किसी ने डिक्लेयर नहीं किया है तो जाके करो, वो चीज को समझो अच्छे से। पहली वाली मैंने आपके साथ में शेयर करी थी कि गोल्ड का ब्रेसलेट मैनिफेस्ट किया था। दूसरी मैनिफेस्टेशन ये है, हमने एक चीज को लिखा था बहुत ही प्यार से कि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा है हमारे ऊपर, है ना। अब देखो यूनिवर्स ने कितना ब्यूटीफुल तरीके से वो चीज को लेके आए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप लोग ये देखो गाइस एक बार, मतलब हमने जब लिखा कि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा है तो उसका मतलब यूनिवर्स समझो कि आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करेगा। मैजिक तो होंगे ही होंगे। ये देखो, माँ लक्ष्मी का वाहन, आज हमारे घर में ये माँ लक्ष्मी का वाहन आया है ना। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हम सब पे बनी हुई है, हैप्पी मैनिफेस्टर्स की फैमिली पे भी बनी हुई है ना, आप सब लोगों पे भी बनी हुई है। ये देखो कितना प्यारा माँ लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, है ना। तो इससे माँ लक्ष्मी ने हमको बता दिया है, हमको साइन दे दिया है कि उनकी कृपा तो हम पर बनी हुई है। दूसरी मैनिफेस्टेशन मेरी बेटी की है। ये देखो, उसकी टी शर्ट पे यूनिकॉर्न बना हुआ था, है ना। तो वो बोलती थी यूनिकॉर्न आ जाओ यूनिकॉर्न, और सोने से पहले यूनिकॉर्न को बुलाती थी, है ना। सबकॉन्शियस तो छोटे बच्चों का एक्टिव रहता है, चीजें चली गई लाइफ में आएंगी जैसे तैसे करके यूनिवर्स भेजे, है ना। तो ये चीजें आप लोगों को इसलिए दिखाई है गाइस कि आप लोगों को इसके ऊपर विश्वास हो कि होता है। और डिक्लेरेशन किसी ने नहीं किया है तो कर लो, आज 10 तारीख की हुई है ना। जिंदगी अमेजिंग बनानी है, छोटे छोटे स्टेप्स को पॉजिटिव तरीके से लेके आओ। आज शुरू करते हैं नेगेटिव चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या करें। अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को सिर्फ पॉजिटिव बनाना है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी यहाँ पे, जब हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव होता है तो उस टाइम पे हमारी जो हरकतें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, है ना। हमारी कुछ हरकतें होती हैं जिसकी वजह से जो यूनिवर्स है वो हमको नेगेटिव चीजें लाके देता है। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम जो सोचते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो सब अलाइन कर रहे होते हैं नेगेटिविटी की तरफ में। जबकि पॉजिटिव सिचुएशंस आप लोग नहीं मैनिफेस्ट कर पाते क्योंकि ये सारी चीजों का अलाइनमेंट एक दिशा में नहीं होता है। गोल्डन पॉइंट है, जिसने पकड़ लिया इसको वो इस चीज को मतलब लाइफ अपनी अमेजिंग क्रिएट करने के लिए चालू कर देगा आज से ही, है ना, जिसने ये बात को समझ लिया। जब हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट होता है, एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे कि आप किसी को हेट करते हो, है ना, कोई हेट, जेलसी, सैडनेस, ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आप क्या करते हो उस सिचुएशन में, है ना। अगर आपको कोई इंसान अच्छा नहीं लगता तो आप उसके बारे में नेगेटिव सोचते हो कि यार कितना बेकार इंसान है, नेगेटिव बोलते हो, और अंदर ही अंदर जो वो जेलसी वाली फीलिंग होती है वो भी साथ ही में चल रही होती है ना। तो हमने जब नेगेटिव सिचुएशन थी तो हमने सब कुछ बिल्कुल अलाइन होके किया, लेकिन जब बात आई पॉजिटिविटी की तब हमने क्या किया, दिमाग में कुछ और चल रहा है लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारा वो काम, हमारा जो ये पर्टिकुलर काम है यूनिवर्स हम तक लाके देगा, जबकि थॉट कोई दूसरा भी था। ठीक है, जो थॉट्स थे वो कोई और भी चल रहे थे, सिर्फ बोल ही रहे थे कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए। और जो आपके इमोशंस थे ना वो तो सिर्फ नेगेटिव वाले ही थे। तो पॉजिटिव चीजें कैसे अट्रैक्ट होंगी आपकी लाइफ में, ये चीज मुझे आप लोग बताओ। जब नेगेटिव चीजों को आपने अट्रैक्ट किया तब सब चीजों को आपने बिल्कुल बराबर तरीके से किया और आपकी लाइफ में आपको जो नेगेटिव चीज थी वो बिल्कुल परोसी हुई मिल गई। तो पॉजिटिव चीज जल्दी से क्यों नहीं मिल रही है, ठीक है। हेट, सैडनेस, ये मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, देखो अच्छे से समझना है। हेट, जब आप सैड होते हो वो जेलसी वाली जो आपकी फीलिंग होती है वो एंजाइटी,
ठीक है, कोई भी चीज को लेके एंजाइटी होना, कोई भी चीज को लेके फियर दिखाना, ये सब क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है गाइज। इन सब की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। आपको, आपकी वाइब्रेशंस को, आपकी एनर्जी को इन्होंने, इन सारी चीजों ने लो ही करना है। ये आपकी चीजों को हाई नहीं कर सकते, आपकी एनर्जीज को हाई नहीं कर सकते, है ना। जब ये चीजें हुई और फिर उसके बाद में आपकी लाइफ में एक कॉम्प्लिकेशन आया, कोई भी हेल्थ का इशू, है ना, जिसको हम बोलते हैं डिस ईज, मतलब इजीली सब कुछ चल रहा था, उसमें डिस्कम्फर्ट आ गया, तो उसको डिजीज का वर्ड दे दिया गया, है ना। अब क्योंकि ये सारी चीजें हुई थी, आपने कहीं ना कहीं किसी को लेके हेट, जेलसी, फियर, एंगर ये सब फील किया, तो किसी ना किसी रूप में ये वाली फ्रीक्वेंसी, जो ये आपको लो करने वाली फ्रीक्वेंसी थी, यूनिवर्स ने आप तक भेज दी। और फिर आप बोलते हो यार मैंने कोई हेडेक थोड़ी ना मैनिफेस्ट किया था, मैं ये थोड़ी चाहूंगी कि मेरे सर दर्द हो जाए, है ना, या फिर कोई माइग्रेन थोड़ी ना मैनिफेस्ट किया था, मुझे क्या मजे थोड़ी आते हैं ये बोलने में कि यूनिवर्स माइग्रेन दो या जॉइंट्स पेन दो। यूनिवर्स ने तो आपने जो बाहर निकाला, जो आपके अंदर था, आपने यूनिवर्स को बाहर निकाला। जिस भी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में जो यूनिवर्स है, वो शब्दों के मामले में, थॉट्स के मामले में, आपकी फीलिंग्स के मामले में, इन सब पे फोकस करता है, ठीक है। और वही चीज तो आपने बाहर निकाली थी, फिर आपको जो रिजल्ट मिला है डिसीज का या रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स का, ठीक है, आपको मतलब इतनी इंपॉर्टेंस ना मिल पाना, और वो चीज़ जब आपको रिजल्ट मिला तो आप बोलते हो ये चीज़ें मैंने थोड़ी ना मैनिफेस्ट करी थी, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो ये चीज़ें मैनिफेस्ट करूँगी या मैनिफेस्ट करूँगा। समझ रहे हो, जो आप बाहर निकालते हो, अगर आप हेट वाली फीलिंग बाहर निकालोगे तो आपको वापस में वही मिलेगी। प्यार वाली फीलिंग बाहर निकालोगे तो प्यार मिलेगा। खुद से प्यार करने लग जाओगे तो जो दूसरे लोग हैं वो आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे। जो चीज़ें, जो फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी, इमोशंस बाहर जाएगा वो लौट के आपके पास में आएगा। एनर्जी का एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो ये एनर्जी होती है, इसको ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसको खत्म नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, और ना ही इसको आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है आप क्रिएट कर दोगे। तो मेरी इस बात को समझना, जितने भी इस ब्रह्मांड में चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, हर किसी में एनर्जी है, ठीक है। अगर इस ब्रह्मांड में आ गई, अगर वो रूप ले लिया कोई भी चीज का, तो एनर्जी तो उसके अंदर है। अब वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय वाली चीज नहीं कर सकते, बस ये ट्रांसफर करी जा सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। कोई एक फॉर्म है नेगेटिव वाली, ठीक है, नेगेटिव आप बहुत ज्यादा हो रहे हो तो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, लेकिन क्रिएट और डिस्ट्रॉय आपके हाथ में नहीं है एनर्जी को करना। तो बेटर होगा जो हमारी नेगेटिव सिचुएशंस हैं उसको हम क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे और उसको पॉजिटिव वाला बना ले, ठीक है। तो अब से जब भी कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे, हम सोचेंगे भी पॉजिटिव कि यस यूनिवर्स मुझे 100% ये चीजें देगा। मेरी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट हो रही है, 10 ही दिन में एक गोल्ड का ब्रेसलेट मेरी बेटी ने कैसे मैनिफेस्ट कर लिया, वो तो इतनी छोटी, अभी 2 साल की भी नहीं हुई है ना। पॉजिटिव बोलना कि यस मुझे यूनिकॉर्न चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, है ना, मुझे साइकिल चाहिए, भगवान मुझे साइकिल दो, वो चीज़ें। और फिर नेगेटिव नहीं होना है उस चीज़ को लेके, है ना, लेट गो कर देना है। हम कैसे मैनिफेस्ट कर पाते हैं इजीली, सब कुछ अबंडेंस में है, बस आपको जो ये सोचने का तरीका है ये बदलना होगा। बस इतना सा काम आपको करना है, पॉजिटिव चीज़ों के लिए पॉजिटिव इमोशंस देने हैं, पॉजिटिव थॉट सोचने हैं। फिर मैं साइकोलॉजी पे भी बात करती हूँ कि माइंड की साइकोलॉजी कैसे एक्चुअल में माइंड काम करता है, तो उन पॉइंट्स को धीरे धीरे समझ के आप अप्लाई करोगे तो आपकी लाइफ में चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा कैसी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, कैसे आप अगर ये सारी चीज को कंट्रोल कर लो या ये सारी चीज की क्लीनिंग कर लो, जिसको हीलिंग भी बोलते हैं, हीलिंग कर लो खुद को इन चीज़ों को लेके कि जो भी आज दिन तक आपने ये चीज़ें फील करी हैं उसको लेके मैं हील कर रही हूँ, तो आपके जो ब्लॉकेज थे वो निकलने शुरू हो जाएंगे। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, ये प्रोसेस आप करना शुरू कर दो, है ना। धीरे धीरे ब्लॉकेजेस क्लियर आउट होना शुरू हो जाएंगे। गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो वेरी मच गाइज, थैंक यू सो वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप से ढेर सारा प्यार करिएगा।